प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनी योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन खुदा कि आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावन आप ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल कहती है धन्यवाद करते हुए स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। ऐ मेरे जिंदा खुदावन खुदा, मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती खुदावन। आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम सच में चंगे हो चुके हैं खुदावन खुदा। आपने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम चंगे हो खुदावन खुदा, हम चंगे हो चुके हैं आपके कोड़े खाने से खुदावना। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है, मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में कवर करती हूँ, उस लहू में कवर करती हूँ जो पवित्र लहू हमारे लिए बहा, जिसके खातिर आज हम चंगे हो चुके हैं। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है यीशु के नाम के द्वारा ब्लेस किए जाए। आपके घराने बदले, आपके फाइनेंस ब्लेस किए जाए। आप जहाँ कहीं जाए यीशु मसीह के नाम के द्वारा आप ब्लेस किए जाएं। आपके घराने बदले यीशु के नाम के द्वारा। आपके लोग, आपके मोहल्ले बदले, जितने आपके फैमिली के साथ हैं आज बदले। वो न्यू ईयर आपके लिए ब्लेस्ड हो। आई होप कि 2021 में आप प्रवेश करने से पहले अपनी बिगेस्ट टेस्टिमनीज के साथ, अपनी बिगेस्ट ग्रेस के साथ आप 2021 में एंटर करें। मेरा विश्वास है 2020 खत्म होने से पहले आप अपनी बिगेस्ट टेस्टिमनी ले पाएँ और हर एक बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आत्मिक आंखों से समझे, जैसे कि लूका 1 की 38 आयत में लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप एक व्यक्ति की आत्मिक आंखें खुली हो तो उसे पता होता है कि परमेश्वर ने उसे किसी खास काम के लिए अपने पास बुलाया है। कई बार जो आप परमेश्वर से लेना चाहते हैं वह परमेश्वर की योजना नहीं होती, पर जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वह आप सोच भी नहीं सकते। जब आप प्रार्थना करते हैं और रोज़ रोज़ परमेश्वर के सामने जाते हैं तो आपकी आत्मिक आंखें खुलनी शुरू होती है। फिर जो कुछ परमेश्वर आपको समझा और दिखाना चाहते हैं वह आप समझ पाते हैं। फिर आप सचेत हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। मरियम और यूसुफ की आत्मिक आंखें खुली थी, इसलिए जब मरियम ने के पास परमेश्वर का दूत आया और उससे कहा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसने परमेश्वर के दूत के वचनों पर शक नहीं किया, बल्कि उसने विश्वास करके कहा कि मैं परमेश्वर की दासी हूँ, उसके वचन के अनुसार ही हो। और उसी तरह जब वह स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया तो उसने भी शक नहीं किया कि एक कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है। उसने स्वर्गदूत की कही हुई बातों पर विश्वास किया और उसके बाद उसने परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए परमेश्वर और मरियम दोनों का साथ दिया। जब हम बाइबल में रूत के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि जब रूत की सास ने रूत को वापस जाने के लिए बोला तो रूत ने कहा कि मैं अब यहोवा परमेश्वर को मानती हूँ, इसलिए जहाँ तू जाएगी मैं वही जाऊँगी, जो कुछ तू करेगी मैं वही करूँगी। रूत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली थी और वह जानती थी कि अगर वह अपने देश वापस जाकर शादी कर भी लेगी तो यह पक्का नहीं है कि उसे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर अगर वह परमेश्वर के साथ चले तो एक दिन उसका दुख सुख में बदलने वाला है। आत्मिक लोग हमेशा आत्मिक फैसले ही लेते हैं, इसलिए परमेश्वर ने रूत को ऊंचा किया और उसे बोझ
की पत्नी बनाकर प्रभु यीशु मसीह की वंशावली से जोड़ा। हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं कि दाऊद ने एक भी लड़ाई नहीं हारी। हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं कि सुलेमान सबसे अमीर था। पतरस के पास भेद थे। प्रकाशित वाक्य सिर्फ यूहन्ना को दिया गया, लेकिन हर एक चीज का बाइबल में एक कारण है। दाऊद इसलिए नहीं हारा क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली थी और उसका परमेश्वर के साथ गहरा संबंध था। हर लड़ाई में दाऊद परमेश्वर से पूछता था और जीतता था। सुलेमान इसलिए अमीर था क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली थी और वह परमेश्वर के दिल को समझता था। इसलिए जब वह परमेश्वर के भवन में जाता था तो रास्ते में ही हजारों भेड़ों को बलि कर देता था, और इसलिए परमेश्वर ने सपने में आकर सुलेमान को बुद्धि दी और दुनिया का सबसे अमीर राजा भी बनाया। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहते हैं और वह करना चाहते हैं जो आपके वंश में किसी ने नहीं किया, तो आपको अपनी आत्मिक आंखों से देखना पड़ेगा और परमेश्वर की योजना को समझना पड़ेगा। इसलिए हर रोज परमेश्वर की हजूरी में जाएं, उपवास करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें ताकि आपकी आत्मिक आंखें खुल सके और आप परमेश्वर की योजना को देख सके। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर करो ताकि मैं आपके साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकूं। उपवास, प्रार्थना और आपके वचनों के द्वारा मैं अपनी आत्मिक आंखों को खोल सकूं और आपकी योजना को देख सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।